मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है और मैं एक आई सर्जन हूँ जो कि मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। आपने मोतियाबिंद के नाम के बारे में सुना ही होगा कि ये आँखों की बीमारी होती है, पर क्या आपको पता है कि मोतियाबिंद के दो रंग होते हैं। मोतियाबिंद गोरा भी होता है और काला भी होता है। वाकई मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, या इसे सफ़ेद पानी या काला पानी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सफ़ेद मोतियाबिंद होता है वो इतना जो है आँखों के लिए घातक नहीं होता है, क्योंकि सफ़ेद मोतियाबिंद जो होता है वो आँखों के दूसरे लेंस में सफ़ेदी आने को कहते हैं और इसका जो है इलाज मौजूद है। यदि सफ़ेद मोतियाबिंद पक भी जाए या एडवांस स्टेज में पहुंच भी जाए, तब भी उस मरीज़ के आँखों की रोशनी की वापसी पूरी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एडवांस स्टेज में पहुंच गया या रोशनी चली गई, पेशेंट पूरा ब्लाइंड हो गया तो ऑपरेशन के बाद उसकी रोशनी कम आएगी। नहीं, उसकी रोशनी पूरी आएगी। ये अलग बात है कि हम मरीज़ को जो है दाना पकाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि दाना पकने पर क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पके दाने का ऑपरेशन नहीं होता है या उसके रिज़ल्ट नहीं आते। उसके भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं और इसमें यदि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो रोशनी की पूरी वापसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आधी रोशनी आएगी आधी नहीं आएगी। जैसा कि काला पानी या काला मोतिया नाम से ही पता चलता है कि काला शब्द होने का ये मतलब है कि ये आँखों की गंभीर बीमारी है। काला मोतिया में क्या होता है? काला मोतिया में जो हमारे आँख का अंदरूनी दबाव है वो बढ़ जाता है। अंदरूनी दबाव बढ़ने से ये होता है कि उस हाई प्रेशर पे जो हमारे पीछे की ऑप्टिक नर्व होती है, जो देखने की आँखों की नसें होती हैं, वो जो है धीमे धीमे डैमेज हो जाती है। और यदि काले पानी का कोई मरीज़ एडवांस स्टेज में आता है जिसमें मैक्सिमम ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, तो ऑपरेशन के बाद भी जो है रोशनी उसकी वापस नहीं आती। हम पेशेंट से यही कहते हैं कि जो रोशनी बची हुई है हम उसी को बचाने की कोशिश करेंगे। आप ये बिल्कुल ना समझें कि ऑपरेशन के बाद इसकी रोशनी वापस आ जाएगी। इसीलिए इसे काला मोतिया कहते हैं, क्योंकि एडवांस स्टेज में यदि पेशेंट बहुत ही कम रोशनी या बिना रोशनी के आएगा तो उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते हैं और उसके रोशनी की वापसी नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं अपने व्यूअर से यही रिकमेंड करूँगी कि 35 साल से ऊपर हो जाने पर आप जो है अपने आई डॉक्टर से आँखों का प्रेशर जो है चेक करवाते रहें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। आँखों की रोशनी का साइलेंट किलर है। धीमे धीमे आपकी रोशनी चली भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब तक आपको पता चलेगा बहुत देर हो चुकी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।